डॉक्टर हकीम यासर अरफात साहब। आप हैं डॉक्टर हकीम सफीना साहिबा। आप दोनों तिब्बे यूनानी में एमडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा डॉक्टर यासर अरफात साहब ने एरोमाथेरेपी, रेकी, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल मेडिसिन, एक्यूपंक्चर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं। आपके इलाज को सराहते हुए कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले। मस्जिद नबवी के मुअज्जिन मौलाना हजरत शेख डॉक्टर सैयद अहमद शकूरी साहब ने डॉक्टर यासर अरफात को दारुल हुदा इल्म अमान के इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। इजिप्ट के मुफ्ती आजम दुक्तूर महर अब्दुल कादिर मोहम्मद अली साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। किंग फहद मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उमर हसन साहब ने भी आपको इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। अमेरिका की मशहूर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर इलाज के माहिर डॉक्टर डॉन ए डिक्सन ने भी डॉक्टर यासर अरफात को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। नाजरीन, आज हम कैंसर के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। कैंसर का जब जिक्र आता है तो हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बीमारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये मौत वाक़या करा के छोड़ती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई लोग मर चुके हैं और कई लोग मौत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बहुत तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। आखिर ये कैंसर है क्या चीज़, ये हमें कैसे आती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आज बताने वाला हूँ। कैंसर एक बीमारी है। ये बीमारी शुरू होती है सेल से। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेल क्या है, जिसको हम खुलिया कहते हैं उर्दू में। यही सेल जमा होके एक टिश्यू बनता है और ये ऐसे बहुत से टिश्यू बन के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसा किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, ये सब एक ऑर्गन्स हैं। और ऐसे बहुत से ऑर्गन्स मिला के एक सिस्टम होता है, जैसा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ऐसा पूरा सिस्टम मिला के एक इंसान बनता है। यानी शुरुआत ही सेल से होती है। तकरीबन जो इंसान बना हुआ है कहीं ना कहीं वो सेल से ही बना हुआ है। अगर ये सेल के अंदर किसी भी किस्म का डैमेज होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कोई ऐसी चीज़ें खाने की वजह से जिसके अंदर निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, जैसे शराब, जैसे सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल, या बहुत से लोग जो रेडिएशन के साथ में रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कभी भी लैपटॉप के सामने, कभी भी कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सरे के मशीन के टेक्नीशियंस हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सरे लेने के लिए जाते हैं तो जो पेशेंट है उनको एक्सरे के लिए खड़ा करके ये लोग भाग जाते हैं बाहर, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सरे बार बार जो है जिस्म से एक्सपोज होने से सेल के अंदर डैमेज शुरू होते हैं, जो कि बाद में चल के कैंसर में मुब्तला कर देती हैं। कैंसर आने की कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने तुम्हें दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दिया ताकि तुम आराम करो। दिन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 कलर बनाए, समझो कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, सारे जो है 7 कलर्स बनाए, और अल्लाह ने कहा कि तुम इसके अंदर मेहनत करो, कोशिश करो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह के वक्त में ही जो है मजदूरी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, रिस्क तलाश करने के लिए कहा। जब रात का वक्त हो जाता है तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने रात दिया ताकि तुम आराम करो, ताकि तुम सो जाओ, और तुम्हारे नींद के लिए एक ही कलर को आम कर देता है, वो है काला कलर, ब्लैक कलर। और इतना बड़ा सूरज जिसको पूरी दुनिया वाले मिलके जो है उसकी सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से वो रात के औकात में डूब जाता है।
जिसकी वजह से पूरा अंधेरा छा जाता है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उसके ऊपर कलर इफेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल छोटे छोटे लाइट्स, मोबाइल के लाइट्स लेके बैठ गए, दूसरे चीज़ों के लाइट लेके बैठ गए और रात में काम करते हैं। जब हम रात में काम करते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रात में काम करने के लिए नहीं बनाया बल्कि सुलाने के लिए बनाया, तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। हमारे अंदर एक हार्मोन फॉर्म होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर है। यानी ये जो हार्मोन है, गहरी नींद के अंदर ये हार्मोन्स फॉर्म होते हैं, ये कैंसर को मारती हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करती हैं और जितने भी कैंसर सेल्स हैं उसको ख़त्म करती है, और वो ना आए इसलिए एंटीऑक्सीडेंट पैदा करती है। मगर रात के वक्त में अगर हम नहीं सोते हैं और बराबर हम काम में लगे रहते हैं तो वो हार्मोन फॉर्म नहीं होता और कैंसर जैसे सेल्स को बढ़ोतरी में वो मदद करती है। मगर आज हमारा हाल ये है कि रात में हम बहुत ज़्यादा जागते हैं और जो चीज़ें अल्लाह ने फरमाया है कि इसके अंदर नुकसान है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत से लोग कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। कैंसर बहुत अक़साम के हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो ब्रेन में आता है तो ब्रेन कैंसर, किडनी में आता है तो रेनल कैंसर, लिवर में आया तो फिर हेपेटिक कैंसर, इसी तरह से ब्लड के अंदर आया तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और ये 2 किस्म का होता है जिसको हम बिनियन कैंसर या मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से हम डिवाइड करते हैं। ये जो मैलिग्नेंट कैंसर है ये फैलता है। कैंसर के कई अक़साम है, ये लोकेशन के हिसाब से बदलता है। बताओ कि कैंसर का इलाज, अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए कि भाई जो है इसको किडनी का कैंसर है, तो एक ही इलाज है जो मॉडर्न साइंस के अंदर है कि तुम किडनी को रिमूव करो। पता चल गया कि भाई ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट को रिमूव करो। पता चल गया कि भाई लिवर में है तो लिवर को रिमूव करो। एक इलाज है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर। दूसरा इलाज है कीमोथेरेपी जिसको कहते हैं, और कीमोथेरेपी जिसको 24 टाइम्स बुलाते हैं, एक इंजेक्शन है डालने के लिए। आप इंटरनेट पे जाके डालिए साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपीज। एक मरतबा इंजेक्शन डाल दिया, इंसान 50% तक उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं, उल्टियाँ आते हैं, उसके आईब्रो के बाल, दाढ़ी के बाल ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली क्या है, रेडिएशंस। अगर वो चिक्स में है, टंग में है तो रेडिएशन करते हैं। बट बात यह है कि क्या कैंसर का इलाज नहीं है? और कैंसर आता क्यों है? जब हमारी इम्यूनिटी पावर जो है डाउन होगी तो कैंसर के सेल्स को बढ़ोतरी होगी। आज साइंस प्रूव ये की है कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, आपके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म बढ़ा हुआ है, आपके अंदर ये एतमाद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो खुद बॉडी के अंदर एंटी कैंसर सेल्स पैदा होती हैं जो कि कैंसर को मारती हैं। कैंसर वाकई एक जान लेने वाली बीमारी है, मगर इनिशियल स्टेज के अंदर आप इसका इलाज करें तो इंशाअल्लाह इस बीमारी का इलाज हो सकता है। कैंसर की बीमारी का इलाज यूनानी की किताबों में कई हजार सालों से उसके इलाज का जिक्र है, और ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे पास हैं जो माशाल्लाह दवा खाने के बाद ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बेड में लेटा हुआ था, मगर माशाल्लाह 3-4 महीने दवा खाने के बाद अभी चलता फिरता उठता बैठता हूँ। बात यह है कि बात कहने के लिए बहुत है, बात समझना यह है कि कैंसर का अगर कोई मरीज़ है और आप लोग इससे परेशान हैं और बचना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को आप लेके आ सकते हैं, जो कि हमारा हॉस्पिटल वानियम्बडी और बेंगलुरु में है। अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप जो पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए से आप हमें भेज के आप इलाज जो मुआलजा स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे इलाज के साथ अगर कोई कैंसर के लिए कीमोथेरेपी भी कर रहा है या रेडिएशन भी कर रहा है और साथ में भी हमारी दवाएं इस्तेमाल करना चाहता है तो बिल्कुल वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारी दवाएं बिल्कुल प्योर हर्बल मेडिसिन होने की वजह से, जड़ी बूटियों की दवा होने से किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता। हमारी जड़ी बूटी कैंसर के सेल्स को मारती है, कैंसर फैलने से रोकती है। इससे हट के बहुत से हमारे दवाएं
कई यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च किए गए हैं और जिससे ये साबित हुआ है कि ये एंटी कैंसर सेल्स है और एंटीऑक्सीडेंट है। मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जनाब शेख समीर अली खान साहब ने मदीना के करिया में, जहां गुर्दे और जिगर की बीमारियों का इलाज ऊंटनियों के दूध और अरबी जड़ी बूटियों से करते हैं, वहां डॉक्टर यासिर अरफात को ले जाके उस जगह के इलाज के बारे में तफसील से इल्म दिया। आपने दुबई, हांगकांग, चाइना ममालिक का सफर करके इल्म तिब हासिल किया। तमिलनाडु के गवर्नर इज्जत माआब सुरजीत सिंह बरनाला साहब ने आपके खिदमत के एतराफ में बेस्ट यूनानी फिजिशियन अवार्ड से नवाजा। महाराष्ट्र के गवर्नर इज्जत माआब CH विद्यासागर राव साहब ने भी अपने राजभवन में उनको इंडिविजुअल यूनानी साइंटिस्ट अवार्ड से इज्जत बख्शी है। नाजरीन, आज हम आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। गुर्दे की पथरी ये बनती क्यों है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ पत्थर चला जाता है और वो जाके किडनी में बैठ जाता है, बट बात ऐसे नहीं होती। गुर्दे की पथरी की वजह ये होती है कि जो पानी का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में जहाँ का पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलेट और जिंक ज़्यादा होते हैं, वो जाके गुर्दे में जमा हो जाती हैं। गुर्दों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। जाहिर सी बात है, गुर्दे कोशिश करते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसको फिल्टर करने की, मगर जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो ये जो पानी के अंदर जो जिंक है, कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, इसको फिल्टर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है ज़र्रात किडनी के अंदर जमा हो जाती हैं और ये जो है ज़र्रात एक के बाद एक जमा होके सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको गुर्दे की पथरी कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। अगर यही स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ और बहुत शिद्दत का दर्द होता है और उसके बाद अगर ये जो पत्थर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आ जाता है तो उसी को जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस किडनी स्टोन का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं जो कि किडनी को फंक्शन करती हैं, ये जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसी से पूरा जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म होता है, ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि पत्थर का साइज़ बहुत छोटा भी हो मगर ये रहने की जगह कहाँ पर? मिसाल के तौर पर आँखों के अंदर अगर पत्थर गिर जाए, हालांकि वो धूल है, उसके बावजूद बहुत तकलीफ़ देती है, आँखों को लाल कर देती है, आँखों से पानी आ जाता है और इंसान जब तक वो धूल या कचरा आँख से बाहर नहीं निकालता वो तकलीफ़ में रहता है और परेशान रहता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही वो छोड़ दिया तो वो जाहिर सी बात है आँखों के अंदर को जो भी है ज़र्रात नुकसान पहुँचा के आँखों की बीनाई को ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से किडनी के अंदर अगर पत्थर है, अगर उसको ना निकाला जाए तो ये गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है उसको डैमेज कर देती हैं और डैमेज करने के बाद ये जो है फिल्ट्रेशन का पूरा जो है ख़राब करने के बाद ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है जाना शुरू होती है। बहुत से लोगों को शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन का पता नहीं चलता, वो लोग गैस की आदत समझ के या जो है कमर का दर्द समझ के उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो पीछे से लेके सामने आता है, इन्हें कमर से लेके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं या तो ये गैस की वजह से होता है या कमर के दर्द की वजह से होता है। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे ज़र्रात से ना गुर्दों में तकलीफ़ होती है, ना कोई किस्म की अलामत ज़ाहिर होती है। अगर खुदा ना खास्ता किडनी में प्रॉब्लम हो तो बाद में चल के वो यूरेटर को भी नुकसान पहुंचाता है और वो बाद में यूरिनरी ब्लैडर, इसको मसाने की थैली, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत से वजूहात हैं। डिहाइड्रेशन, लोग कम पानी पीते हैं, हालांकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल से भी
छोटे छोटे ज़र्रात यूरिन से निकल सकते हैं, मगर कम पानी का इस्तेमाल भी किडनी स्टोन की ख़ास वजह है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री, अगर आप देखा जाए कि माँ बाप को अगर है तो बच्चों को भी किडनी में स्टोन बनता है, और बहुत से लोग किडनी स्टोन से किडनी फेल होने के बाद ही उनकी मौत भी वाक़या होती है। खाने के अंदर यानी ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा प्रोटीन, सोडियम और शुगर का इस्तेमाल करना, यानी प्रोटीन क्या है, दाल की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और शक्कर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पेट है ये एक बुरी हांडी है, अगर तुम्हें इसको भरना ही है तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ना। तो आज हमारे पास जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की, सोडियम की और शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये किडनी स्टोन बनता है। इसी तरह से ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं ऐसे लोगों को भी जो है किडनी स्टोन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर ये पत्थर यूरेटर के अंदर फंस जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना वगैरह वगैरह तकलीफ़ें जो है होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक किडनी स्टोन का इलाज ना किया जाए तो बाद में चल के ये गुर्दों को फेल करके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा देता है और बाद में मरीज़ को डायलिसिस करने की या किडनी को ट्रांसप्लांटेशन करने की या किडनी को रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेशाब के अंदर अगर किसी किस्म का जलन हो, पेशाब के अंदर दर्द महसूस हो, या पेशाब के अंदर किसी किस्म की बू हो, या पेशाब का रंग बदल गया हो, तो आप इसको तवज्जो दे के आप इलाज व मालिजा करें, अपनी तशख़ीस करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में, शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन का आसानी से इलाज है। आप अगर यूनानी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं अगर शुरुआत के अंदर, तो आपको किडनी में जो पत्थर है वो घुल के यूरेटर के थ्रू पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाता है। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता कोई किडनी स्टोन का मरीज़ है जिसको डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा है और आप नहीं करना चाहते, या आपके पास इतने पैसा नहीं है कि आप जो है सर्जरी के लिए इलाज कर सकें, तो आप ऐसे हजरात डॉक्टर यासा यूनानी हर्बल हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके अपना इलाज व मालिजा कर सकते हैं। और हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर दर्द की वजह से अगर आप पेन किलर का भी इस्तेमाल करते हो और हमारे दवाओं के साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। शुरुआत के अंदर अगर किसी भी किस्म का कमर में या जो है पेट में दर्द हो या पेशाब में जलन हो, तो चाहिए कि वो लोग एक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये नॉर्मल स्कैन कर लें और पेशाब का यूरिन टेस्ट कर लें, जिसके ज़रिए से किडनी स्टोन का कंफर्म अगर पता चल जाता है तो आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर एमडी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोगों के पास कंसल्ट करके दवा पोस्ट के ज़रिए से अपने घर तक जो है आप मंगवा सकते हैं। और इनिशियल स्टेज में अगर आपने इलाज व मालिजा कर लिया तो इंशाल्लाह पत्थर जो बार बार जो रीफॉर्मेशन होती है, रीफॉर्मेशन भी नहीं होगी और किडनी फेलियर से बच सकते हैं और इंशाल्लाह बाद में जो है उसके अवारिज़ा से भी बच सकते हैं। आपकी रिसर्च कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के कई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में शिरकत करके जिन मकालत को पढ़ा है, जिस पर उनको कई अवार्ड्स और तारीफी और तौसीफी सनादों से नवाजा गया है, इनके इल्म व तजर्बा की गहराई का सबूत है। डॉक्टर यासिर अरफात डॉक्टर सफीना के यूनानी हर्बल हॉस्पिटल में मकामी मरीजों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके रहने का भी खास इंतजाम किया जाता है। खासकर सऊदी अरब, गल्फ और एशिया के ममालिक से मरीज आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पाते हैं। दर्द यानी पेन, आज कोई ना कोई इस प्रॉब्लम में मुब्तला है, चाहे वो सर का दर्द हो, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे वो कोई किडनी के स्टोन की वजह से दर्द हो। यानी दर्द क्या है नाज़रीन आज हमको बताएंगे। यूनानी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि खून बलगम सफरा सौदा, इससे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को पैदा किया है। और अगर इस
खून बलगम सफरा सौदा यानी अखलात के अंदर किसी किस्म की गैर एतदाली पैदा हो जाती है तो जो है दर्द आता है। दर्द दो किस्म का होता है, एक को कहते हैं एक्यूट पेन यानी सडन पेन जिसको शिद्दत का दर्द कहते हैं, जो कि सफरा और दम की गैर एतदाली की वजह से होता है। इसी तरह से क्रॉनिक पेन होता है जिसको मुज़म्मिन दर्द कहते हैं या मुज़म्मिन अलम कहते हैं। ये बलगम और सौदा की गैर एतदाली की वजह से होता है। शेख बू अली सीना जो कि सबसे बड़े यूनानी के हकीम हैं और इनकी बहुत बड़ी किताब है जो बहुत फेमस है अल क़ानून फ़ी तिब, उसके अंदर उन्होंने एक रीज़न लिखा है कि अगर टिश्यू के अंदर किसी भी किस्म की इंजरी हो जाती है यानी मार पड़ जाता है तो दर्द होता है। मगर उसके बरखिलाफ इब्न सीना ये भी बड़ी शख्सियत हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ मार पड़ना यह दर्द की वजह नहीं होती। अगर कोई भी ऑर्गन के अंदर, कोई भी आज़ा के अंदर वहाँ का मिजाज अगर तब्दील हो जाए या गैर एतदाल हो जाए तो वहाँ पर दर्द होता है। अगर आपको शॉर्ट से समझाना है ये दर्द क्या है, मैं आपको इस स्लाइड के ज़रिए से समझाता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर 3 वजह से दर्द होता है, एक कंजेशन, स्टैग्नेशन और ब्लॉकेज, यानी एक इम्तला हो जाना, कोई चीज़ का रुक जाना या वहाँ पर सुद्दा पड़ जाना, जिसकी वजह से दर्द होता है। और दर्द के बाद रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स यानी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है और उस जगह पे स्टिफनेस हो जाता है। मिसाल के तौर पर गर्दन में दर्द है जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जब यहाँ पर कोई कंजेशन होता है, स्टैग्नेशन होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है, या फ्रोजन शोल्डर होता है हाथ में, इसमें दर्द होता है। दर्द की वजह से इंसान क्या करता है कि अपने मूवमेंट्स को कम कर देता है और उसके बाद क्या होता है वहाँ पर स्टिफनेस हो जाती है ना। तो ये एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हर एक हड्डियों के दरमियान अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक डिस्क रखा है जो कि जेली टाइप होता है। अगर खुदा ना खास्ता किस वजह से, मिसाल के कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी हम ऑटो में जा रहे थे, बाइक में जा रहे थे, सडन तौर पर जो है वो कंप्रेशन हुआ, तो यहाँ पर 5 चीज़ें हो सकती हैं। जो नॉर्मल डिस्क है, इसके बाद डीजेनरेटेड डिस्क है, इसके बाद बल्जिंग होता है, कभी हेर्निएशन हो जाता है, कभी थिकनिंग हो जाती है, कभी जो है डिस्क जो है ऑस्टियोफेट में फॉर्मेशन होता है। यानी इसके कई वजूहात होने के बावजूद भी इसमें जो तकलीफ होती है वो है पेन। एक रग होती है जिसको शियाटिका कहते हैं, जो कि कमर से शुरू होके पूरा जो है पैर के नीचे तक पहुंचता है। जोड़ों के अंदर जब भी तकलीफ होती है मुतासिर होते हैं उसके नसें। कई औरतें हैं जिनको पीठ में दर्द होता है और वो दर्द पीठ से शुरू होकर नीचे तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में अर्कुन निसा और इंग्लिश में शियाटिका कहते हैं। इसके कई वजूहात हो सकते हैं। इसमें होता क्या है कि वहाँ पर दर्द होगा और दर्द के बाद नीचे देखिए कि नमनस होगा, वहाँ पर सुनबन होगा और फिर वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट जो है कम हो जाएगी। एलोपैथिक इलाज के अंदर अगर आप देखोगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई दर्द है तो पेन किलर ले लो, ओके, फिर उसके बाद पेन किलर खाएंगे, 2-3 घंटे पेन कम होगा, फिर वापस फिर प्रॉब्लम वही कि फिर तुम जो है दर्द होगा, फिर पेन किलर खाओ, वो पेन किलर का जो है डोसेज समझ में नहीं आया, अगेन हाई डोसेज खाओ। इन पेन किलर के बार बार खाने से किडनी फेल हो जाती है, इसमें यूरिया क्रिएटिन बढ़ जाता है और पेशेंट को डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन करने की जरूरत पड़ती है। मगर यूनानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम अखलात को ठीक करने के लिए जो है इलाज करते हैं। जहाँ पर अगर हम ऑर्गन के अंदर टेम्परमेंट खराब होने की वजह से दर्द है तो जाहिर से बात है दवाओं के जरिए से उसका इलाज करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कई इलाज हैं, इलाज भी तदबीर कहते हैं, जिसके अंदर कपिंग है, एक्यूपंक्चर है और लीचिंग है, फिर जो है फर्मेंटेशन है। बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। अगर समझो कि दर्द को भी उसके लोकेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसा अगर ये गर्दन में होता है तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, पीठ में है और नीचे के हिस्से में जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अगर ये फ्रोजन में है, जॉइंट के अंदर है तो फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अगर समझो कि छोटे छोटे बोन्स में है तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बड़े बड़े जॉइंट्स में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर पर्टिकुलरली सिर्फ घुटने में है तो नी पेन।
इसका इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आराम से कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के अंदर हम इलाज व मालिजा करते हैं। जो लोग सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी तकलीफ है उसका इलाज प्योर हर्बल मेडिसिन से करते हैं। इसमें किसी भी किस्म का स्टेरॉइड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते। हो सका तो इलाज भी तदबीर भी करनी पड़ती है, हो सका आके रुकना भी पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल वानियम्बडी बेंगलुरु, अगर आप करीब रहते हैं तो आप आके इलाज कर सकते हैं। नहीं भी आ सकते हैं तो आप पोस्ट के ज़रिए से जो है इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको सहूलत है आप आने की तो अपने हॉस्पिटल में आके आप 5 दिन एडमिट होके भी इलाज कर सकते हैं। नाज़रीन, कहना यह है कि पेन जो है, दर्द जो है, ये एक अलामत है, ये खुद एक बीमारी नहीं है। ये एक अलार्म है कि यहाँ पर तकलीफ़ है और तुम उसका इलाज करो। अगर हम प्रॉब्लम का जो सबब है उसका इलाज ना करेंगे और हम उस अलार्म को ही फोड़ देंगे तो हमें ही प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो नाजरीन, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अपना जो इलाज है, ये जो बड़े बड़े पेन किलर, सीवियर पेन किलर से, साइड इफ़ेक्ट से बचिए, अपने किडनी की हिफाजत करें और अपना इलाज प्योर हर्बल मेडिसिन से करें। किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, chronic renal failure, kidney tumor, hydronephrosis, urinary disorders, prostate enlargement, liver disorders, liver failure, liver cirrhosis, hepatitis B virus infection, fatty liver, jaundice, diabetes, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic loss of sexual desire, de-addiction and rehabilitation of drug addicts, alcoholic drinks, beer, brandy, whiskey, drug addiction, rheumatoid arthritis, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, osteoarthritis, gout, headache, migraine, nerve pain, muscular pain, paralysis, asthma, allergy, sinusitis, skin diseases, vitiligo leukoderma, psoriasis, dermatitis, premature ejaculation, loss of sexual desire problems caused by masturbation, ladies problems, uterus problems, uterus fibrosis, polycystic ovaries, urinary tract infection, licoria, menstrual problem, oligospermia, low mortality, HIV/AIDS, sexual transmitted diseases, cancer, blood cancer, abdominal cancer, hair falling, dandruff, baldness, obesity, gallbladder stone, obstructive jaundice, high cholesterol, major mental depression, psychiatric problems, sexual depression, loss of interest in works, gastritis, gastric ulcer and chronic constipation. अपने हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की मुकम्मल देखभाल, इलाज और मुअल्लिजा पर दोनों मियाँ बीवी खास तवज्जो रखते हैं। अपने खानदानी नुस्खों के मुताबिक दवाओं को खुद तैयार करके देते हैं। ये उनकी खास खूबी है। इनसे रूबरू मुलाकात व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी राब्ता कायम किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा खुद आपके सवालात का जवाब देंगी। एड्रेस: डॉक्टर यासर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, 74/474 राहत महल बिल्डिंग, जिन्ना रोड, खादरपेट, नियर खादरपेट मस्जिद एंड रेलवे स्टेशन, वेनियामबाड़ी, 635751, तमिलनाडु। मोबाइल नंबर 9943006167, 9894140363। बैंगलोर कसीनी हॉस्पिटल, 11/2 क्वींस रोड, संजीवनी बिल्डिंग, शिवाजी नगर, बैंगलोर 52, कर्नाटका। मोबाइल नंबर 9036078614, 97665966927।